गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। मित्रों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 2 पार्ट 4 की पढ़ाई करते हैं। तो उसमें औ की मात्रा की हम आज पढ़ाई करते हैं। तो औ की मात्रा की यानी कि कानों और दो मात्रा। कितनी मात्रा है? कानों और दो मात्रा। औ बराबर कानों और दो मात्रा। ये क्या है? तो ये अ प्लस कानों दो मात्रा प्लस श प्लस द बराबर क्या बनेगा? शब्द औषध। क्या बनेगा? औषध। ये क्या है? तो ये नौका। क्या है ये? नौका। न प्लस कानो बे मात्रा प्लस क प्लस कानो बराबर क्या बनेगा? शब्द नौका। क्या बनेगा? शब्द नौका। अब नेक्स्ट क्या है ये? तो है औद्योगिक। तो अ प्लस कानो दो मात्रा प्लस घ प्लस कानो एक मात्रा प्लस हस्वई प्लस ग प्लस क बराबर क्या बनेगा? औद्योगिक। क्या बनेगा? औद्योगिक। अब ये क्या है? बहुना। तो बी प्लस कानो दो मात्रा प्लस न प्लस कानो बराबर क्या बनेगा? बहुना। तो इस तरह ये सभी शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ वाँचो और लखो। तो लेट्स एंड रीड एंड राइट। तो पहले आपको वाँचो यानी कि पढ़ना है। तो कौ खौ गौ घौ चौ छो जो जो टो ठो डो ढो। तो इस तरह आपको ये पहले शब्द बोलना है, बाद में लिखना है। तो लिखिए मेरे साथ। अब इस तरह आपको मेरे साथ लिखना है। तो लिखिए। तो इस तरह ये जो ब्लैंक लाइन दी गई है उसमें आपको खुद से लिखना है। क्या करना है? खुद से लिखना है। तो इस तरह ये जो सभी लाइनें दी गई है उसमें आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो इस तरह आपको जो लाइनें दी गई है उसमें आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो इस तरह ये सभी आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्रॉस माथी साचा अक्षरનો उपयोग કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। फिल इन दी ब्लैंक्स। तो नो ब्लैंक ऑप्शन में का और वा है। तो क्या आएगा? बनेगा शब्द नौका। क्या बनेगा? नौका। सेकंड वो, तो वो उठा। क्या बनेगा? वो उठा। नेक्स्ट ब्लैंक त्र। तो क्या बनेगा? पुत्र। क्या बनेगा? पुत्र। फोर्थ मोको। ये क्या बनेगा? शब्द मोको। तो आंसर में मो आएगा। यहाँ गौ ब्लैंक। तो क्या बनेगा? शब्द गौरी। क्या बनेगा? शब्द गौरी। यहाँ 6 में देखिए मो ब्लैंक। तो क्या बनेगा? मौन। यहाँ वाँचो और लखो। तो इसमें क्या करना है? लेट्स रीड एंड राइट। तो आपको बोलना है और लिखना है। नौका। पहला शब्द क्या है? नौका। दूसरा शोर चौकी मौन गौरी। अब नेक्स्ट क्या शब्द है? ये पौत्र। क्या है? पौत्र। तो आपको यहाँ जो ब्लैंक जगह दी गई है उसमें आपको इस तरह सभी शब्द को इस तरह लिखना है। ये क्या है? तो को कौड़ी कौड़ी। तो इस तरह आपको ये सभी शब्द लिखना है। ये क्या है? औषध। और ये क्या है? मौखिक। यहाँ कौतुक सौरभ गौतम कौरव 84 मौलवी रौनक
चौपाल, चौखट, मौसम, यहाँ काका कौवा, दिल डोल, चौकीदार, सौदागर, औद्योगिक। तो इस तरह ये सभी शब्द आपको लिखना है। अब की मात्रा पढ़ते हैं। कौन सी? की मात्रा। तो ये की मात्रा है, ऐसी की मात्रा आती है। बराबर प प्लस प्लस ख बराबर पंख। क्या बनेगा शब्द? पंख। श प्लस प्लस ख बराबर क्या बनेगा शब्द? शंख। प्लस प्लस ग प्लस हसो प्लस थ प्लस कानो एक मात्रा बराबर क्या बनेगा? अंगूठो। तो इस तरह ये सभी मात्रा का शब्द दिए गए हैं। तो आपको इस मात्रा में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, वाँचो और लखो। लेट्स रीड एंड राइट। तो पढ़ो और लिखो। तो आपको मेरे साथ ऐसे लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो इस तरह आपको मेरे साथ लिखना है। क्या करना है? तो इस तरह मेरे साथ आपको ये लिखना है। तो यहाँ जितना भी दिया गया है उतना आपको इस तरह लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ जितनी भी रेखा दी गई है उसमें आपको यहाँ लिखना है। तो जो ब्लैंक वाली जगह पे दी गई है उसमें आपको ये ऐसे लिखना है। तो ब्लैंक जगह पे आपको ये लिख देना है। तो इस तरह आपको ज्ञ के साथ यहाँ तक लिखना है। क्रोसमांथी साचा अक्षरनो उपयोग करी खाली जग्या पूरो। फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ घ प्लस ब्लैंक। तो क्या बनेगा शब्द? गंध। क्या बनेगा? घन। घन प्लस तो क्या बनेगा? घंट। थर्ड ब्लैंक प्लस प तो बराबर क्या बनेगा शब्द? संप। फोर्थ में क्या बनेगा? हंस। तो यहाँ आपको ह के नीचे अंडरलाइन करनी है। प तो यहाँ क्या बनेगा शब्द? डंक। तो यहाँ ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। 6 तो यहाँ क्या बनेगा शब्द? सम। तो सन तो यहाँ स के नीचे अंडरलाइन करनी है। वाँचो और लखो। लेट्स रीड एंड राइट। तो यहाँ पहले शब्द आपको बोलना है। शंख, रंग, भंग, जंग और संग। शंख। तो इस तरह आपको ये पहले शंख यहाँ लिखना है और यहाँ रंग लिखना है। भंग, जंग और संग। इस तरह ये लाइनों में आपको लिखना है। जो पीछे शब्द दिए गए हैं वो भी आपको जैसे आगे लिखा है वैसे ही यहाँ भी आपको लिख देना है पूरा। क्या करना है? पूरा यहाँ तक लिख देना है। अब नेक्स्ट अह की मात्रा पढ़ते हैं। कौन सी मात्रा? अह की। तो ये यह की मात्रा होती है। अह यानी कि नमः। न प्लस म प्लस मात्रा अह। तो नमः। वाँचो और लखो। लेट्स एंड राइट। तो पहले आपको मेरे साथ इस तरह कह, खह, घह, गह, चह बोलना है और लिखना है। छह, जह, तह, थह, डह और दह। अणह, तह, थह, दह, दह, नह। इस तरह आपको ये सभी व्यंजन जो दिए गए हैं वो आपको इस तरह लिखना है। तो इस तरह आपको ये जो व्यंजन दिए गए हैं वो लिखना है। तो आपको अह की मात्रा में समझ में आ गया होगा। क्रोसमांथी साचा अक्षरનો उपयोग करी खाली जगह पूरो। फिल इन दी ब्लैंक्स। तो क्या बनेगा शब्द? पहले है दुख। क्या बनेगा? दुख। सेकंड नमः, उषः, प्रातः, क्रमशः और अंशतः। वाँचो और लखो। लेट्स रीड एंड राइट। तो यहाँ पहला शब्द कौन सा है? प्रातः। दूसरा नमः। तीसरा उषः और फोर्थ अंतः और ये फिर पुनः।
अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है? क्रमशः, अंशतः, अंततः, अंतःपुरः, निसहाय। अब नेक्स्ट रू की मात्रा, तो ये रू की मात्रा है। रू बराबर ये रू की मात्रा, ग प्लस रू की मात्रा प्लस ह बराबर ग्रु, म प्लस मात्रा प्लस ग प्लस मृग। तो इस तरह ये सभी शब्द दिए गए हैं। नृप, वृक्ष, द्रुत, ऋषि, कृषक, वृषभ, तृण और नृत्य। अब नेक्स्ट वाँचो और लखो। लेट्स रीड एंड राइट। तो क्रू, क्रू, ग्रू, ग्रू, चू, छू, जू, जू, ट्रू, ट्रू, ड्रू और ड्रू। तो इस तरह आपको पहले ये शब्द है तो व्यंजन है तो आपको यहाँ लिखना है। इस तरह आपको ये सभी लाइनों में लिखना है। क्रॉसमारी साचा अक्षरનો उपयोग કરી खाली जगह पूरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ क्या शब्द बनेगा? कृपा। क्या बनेगा? कृपा। सेकंड घृणा, थर्ड में वृथा, फोर्थ में मृत, फिफ्थ में कृति, सिक्स में भृगु। वाँचो और लखो। लेट्स रीड एंड राइट। तो यहाँ आपको वाँचो और लखो यानी कि पढ़ो और लिखो। नृप, नृत्य, वृक्ष, तृषा। अब नेक्स्ट घृणा, कृपा, कृषि, वृषभ, अमृत, सृजन, मृदक, आकृति, गृहिणी, मृत। इस तरह ये सभी शब्द आपको लिखना है। अब रंग पूरो। नीचे आपेला चित्रों नाम लखी चित्र में रंग पूरो। कलर्स दी पिक्चर्स एंड राइट दी नेम्स। तो ये चित्र को आपको क्या करना है? नाम लिखना है। तो ये क्या है? हिस्ट्री। ये ऊँट, मिक्की, जहाज और अनानास। तो इस तरह पहले आपको नाम लिख देना है। क्या करना है? नाम लिख देना है। ये सभी में आपको नाम लिख देना है। बाद में क्या करना है? कलर्स करना है। तो आपको ये नाम लिखकर कलर्स करना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं खोड़ा व्यंजनों साथे र लगावानी बनता शब्दों। तो र प्लस म बराबर म। तो वाँचो और लखो। लेट्स रीड एंड राइट। तो पहले कैसा शब्द है? कर्म। बोलो, आपको भी मेरे साथ बोलना है। वर्ष, सर्प, वर्ण, सूर्य। तो इसी तरह आपको लिखना है। श प्लस र बराबर श्र। हमेशा व्यंजन श्रनी साथे र लगावाथी श्र थाय छे। तो आपको जो यहाँ शब्द दिए गए हैं उसमें आपको लिखना है। इस तरह आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है? लिखना है। ड प्लस य बराबर द्य। हमेशा व्यंजनों द थी साथे य लगावाथी द्य थाय छे। विद्या। कौन सा है ये शब्द? विद्या। उद्यान, उद्यम, विद्यार्थी, विद्यालय। योग्य मूळाक्षरों वडे खाली जगह पूरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आपको क्या करना है? योग्य व्यंजन। तो आपको यहाँ योग्य मूळाक्षर मिलकर क्या करना है? खाली जगह भरनी है। तो यहाँ जो दिए गए हैं ब्लैंक, तो उसमें आपको तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ स खुद रहा है तो ससलू। इस तरह आपको ये सभी जो दिए गए हैं वो उसमें आपको क्या करना है? मूळाक्षर को योग्य लगाना है और खाली जगह भरनी है। तो यहाँ क्या बनेगा? षटकोण। इस तरह यज्ञ। इस तरह आपको ये सभी करना है। ये शनिवार। तो इस तरह आपको ये करना है। तो मैं आपसे ये आशा व्यक्त करती हूँ कि आपको यूनिट 2 में समझ में आ गया होगा।
थैंक यू। तो आपको होमवर्क में पेज नंबर 45 में जो खोड़ा व्यंजनों साथ र लगावाथी बनता शब्दों, ये आपको होमवर्क में नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में, और ये शब्दों तो आपको ये होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।